नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर इनकोडिंग इन मशीन लर्निंग। आज हम ये समझेंगे कि फ्यूचर इनकोडिंग का मशीन लर्निंग में इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग में जब हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह होती है कि डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा में हमें कलर्स, नेम्स, सिटीज, कैटेगरीज और लेवल्स जैसे कैटेगोरिकल फीचर्स मिलते हैं। फीचर इनकोडिंग वही प्रोसेस है जिसमें हम इन कैटेगोरिकल वैल्यूज को नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि मशीन लर्निंग मॉडल्स उन्हें इफेक्टिवली समझ सके। अगर इनकोडिंग सही तरीके से की जाए तो मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल बनता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है, व्हाई फ्यूचर इनकोडिंग मैटर्स इन मशीन लर्निंग। तो इनके तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला है न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम या न्यूरल नेटवर्क्स डायरेक्टली टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते। एज एग्जांपल, अगर डेटा सेट में रेड, ब्लू और ग्रीन जैसे वैल्यूज हैं तो मॉडल कंफ्यूज्ड हो सकता है क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं है। फीचर्स इनकोडिंग इन वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट करता है जिससे मॉडल ट्रेनिंग पॉसिबल होती है। दूसरे की बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। कई एल्गोरिदम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड होते हैं। जैसे केएनएन एल्गोरिदम डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, इक्विलिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस। अगर फीचर्स नंबर में नहीं हो तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए फीचर इनकोडिंग मशीन लर्निंग के मैथमेटिकल फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे की बात करें तो वो है इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अगर गलत इनकोडिंग टेक्निक चुनी जाए तो मॉडल फॉल्स रिलेशनशिप सीख लेता है। एज एग्जांपल, अगर रेड इज इक्वल टू 1, ब्लू इज इक्वल टू 3 कर दी जाए तो मॉडल यह मान सकता है कि ब्लू और रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रियल में सही नहीं है। यही रीजन है कि सही इनकोडिंग डायरेक्टली मॉडल परफॉर्मेंस और प्रेडिक्शन एक्यूरेसी के इफेक्ट करती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूचर इनकोडिंग, मतलब फ्यूचर इनकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। फीचर इनकोडिंग के कई टाइप्स होते हैं और हर टेक्निक हर अलग सिचुएशन के लिए यूजफुल होती है। इस प्रेजेंटेशन में हम 6 सबसे पावरफुल और कॉमनली यूज्ड इनकोडिंग टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे जिनका यूज रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं लेवल इनकोडिंग पे। तो मतलब हमारे दिमाग में नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि लेवल इनकोडिंग क्यों जरूरी है। लेवल इनकोडिंग में हर यूनिक कैटेगरी को एक यूनिक इंटीजर वैल्यू असाइन की जाती है। एज एग्जांपल, रेड इज इक्वल टू 0, ब्लू इज इक्वल टू 1, ग्रीन इज इक्वल टू 2। इस टेक्निक में कैटेगरीज को सिर्फ आइडेंटिफायर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इसके यूज की बात करें तो लेवल इनकोडिंग ट्रीज खास तौर पर ट्री बेस्ड एल्गोरिदम जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजीबूट्स के लिए सूटेबल होती है क्योंकि ये एल्गोरिदम्स न्यूमेरिकल ऑर्डर और डिस्टेंस की तरह इंटरप्रेट नहीं करते। इसके अलावा यह कैटेगोरिकल फीचर्स में बहुत ज़्यादा यूनिक वैल्यूज हो तभी लेवल इनकोडिंग यूजफुल होती है। अगले की बात की कंसिडरेशन की बात करें, लेवल इनकोडिंग का सबसे बड़ा रिस्क यह है कि मॉडल नंबर्स की रैंकिंग की तरह इंटरप्रेट कर सकता है। इसलिए हमें लीनियर रिग्रेशन या केएनएन जैसे डिस्टेंस बेस्ड मॉडल्स में अवॉइड करना चाहिए। अगर जब हम इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास डेटा है रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह के डेटा, तो लेवल इनकोडिंग इसे कन्वर्ट कर देगा 0120, क्योंकि हमने रेड 2 बार लिया। रेड को हमने डिफाइन किया है 0 से, इसलिए ये 2 टर्म्स आएगा 0। इससे डेटा न्यूमेरिक बन जाता है लेकिन ऑर्डर का इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलिए अगले इनकोडिंग की बात करें तो वो हमारा वन हॉट इनकोडिंग है। वन हॉट इनकोडिंग में हर कैटेगरी के लिए एक सेपरेट कॉलम बनाया जाता है। अगर हमारे पास 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो 3 अलग कॉलम बनेंगे। अगर किसी रो में रेड प्रेजेंट है तो रेड कॉलम में वैल्यूज 1 होगी, बाकी सभी में 0। इससे मॉडल को क्लियर सिग्नल मिलता है कि कौन सी कैटेगरी प्रेजेंट है। वन हॉट इनकोडिंग में का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें कोई फॉल्स हायरार्की क्रिएट नहीं होती है। मॉडल यह नहीं मानता कि कलर्स दूसरे से या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। एज एग्जांपल, रेड इज इक्वल टू 100, ब्लू बिकम्स 010, ग्रीन बिकम्स 001।
यह टेक्निक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन जैसे मॉडल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। अगली स्लाइड की ओर बढ़े तो वो हमारा है ऑर्डिनल ऑर्डिनल इनकोडिंग। ऑर्डिनल इनकोडिंग का यूज तब किया जाता है जब कैटेगरीज में न्यूरल रैंकिंग मौजूद हो। इसमें नंबर्स उसी ऑर्डर में साइन किए जाते हैं। एज एग्जांपल लो इज इक्वल टू 1, मीडियम इज इक्वल टू 2, हाई इज इक्वल टू 3। यह इनकोडिंग मीनिंगफुल है क्योंकि मीडियम लॉजिकली लो से बड़ा है और हाई से छोटा है। कॉमन यूज केस की हम बात करें इसमें तो ऑर्डिनल इनकोडिंग का इस्तेमाल एजुकेशनल लेवल्स, स्टेफेक्शन रेटिंग्स, प्रोडक्शन साइज और टेम्परेचर लेवल जैसे फीचर्स में किया जाता है जहां ऑर्डर्स का रियल वर्ल्ड मीनिंग होता है। अगले स्लाइड की हम बात करें तो वो हमारी बाइनरी इनकोडिंग की है। बाइनरी इनकोडिंग में 3 स्टेप होते हैं: लेवल असाइनमेंट, बाइनरी कन्वर्जन और स्प्लिट इनटू कॉलम्स। तो चलिए हम बात करते हैं लेवल असाइनमेंट की। सबसे पहले कैटेगरीज को लेवल इनकोडिंग की तरह नंबर से असाइन किए जाते हैं। अब इन नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जैसे कि 1 2 3। स्प्लिट इनकम कॉलम्स में बाइनरी डिजिट्स को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, इससे फीचर्स कॉम्पैक्ट बनते हैं। अगर जो इसकी एडवांटेज की बात करें तो बाइनरी इनकोडिंग वन हॉट इनकोडिंग से ज़्यादा मेमोरी इफिशियंट होती है और हाई कार्डिनिटी फीचर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है। 8वीं स्लाइड की बात करें तो वो हमारी है काउंट वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के अंदर आती है। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में कैटेगरीज को उसके ऑक्यूरेंस काउंट या परसेंटेज से रिप्लेस किया जाता है। अगर दिल्ली डेटा सेट में 500 बार आती है और मुंबई 200 बार तो दिल्ली को हायर वैल्यूज मिलेगा। मतलब जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको हायर वैल्यूज मिलेंगे। यह टेक्निक तब यूजफुल होती है जब कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी और टारगेट वेरिएबल के बीच रिलेशन हो, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या रिकमेंडेशन सिस्टम। अगले की हम बात करें तो वो हमारा है टारगेट इनकोडिंग, मीन इनकोडिंग। टारगेट इनकोडिंग में हर कैटेगरी के लिए टारगेट वेरिएबल का मीन कैलकुलेट किया जाता है। अब कैटेगरी को उसके मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है जिससे कैटेगरी और टारगेट के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। टारगेट इनकोडिंग बहुत पावरफुल होती है लेकिन इसमें डेटा लीकेज का खतरा होता है, इसलिए इसे हमेशा क्रॉस वैलिडेशन और स्मूथिंग टेक्निक के साथ यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों फ्यूचर इनकोडिंग मशीन लर्निंग का एक ऐसा स्टेप है जो मॉडल को फाउंडेशन तैयार करके देता है। सही इनकोडिंग टेक्निक चुनने से आप मॉडल इंटेलिजेंट बना सकते हैं और गलत इनकोडिंग से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी इनकोडिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी। और ऐसे ही मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।